अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अल्लाह ताला की रहमत के साए में। सबसे पहले हम आप लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बहुत ही कमाल के देसी नुस्खाजात, खूबसूरती के लिए ब्यूटी टिप्स और घरेलू टोटके। तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपने सिर्फ ये करना है कि साथ बने बेल वाले आइकन को दबा देना है। उससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए बहुत ही कमाल की जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आप घर में मौजूद रहकर आसानी के साथ गंजपन से निजात पा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंजापन इंसान की शख्सियत को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। इस मर्ज को कई नाम दिए जाते हैं, डॉक्टर इसे एलोपेशिया भी कहते हैं। आम लोग इसे बालों का झड़ना कहते हैं और गंजपन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बालों का झड़ना जहाँ कई लोगों के लिए डिप्रेशन का बास बनता है, वहीं बहुत से लोग इसकी परवाह भी नहीं करते। यकीनन बालों का झड़ना कोई जानलेवा मर्ज तो नहीं कि इसके लिए इंसान खुद को परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला कर ले, लेकिन ये बात जरूरी है कि ज़ाहरी एतबार से इंसान की खूबसूरती और हुस्न, खुद एतमादी और मजमूई शख्सियत मुतासिर होती है। खासतौर पर बाल खोर यानी इंसान के सर के कुछ हिस्सों पर बाल के ना उगने से या बालों के गिर जाने से इंसान की खूबसूरती और हुस्न में नुमाया फर्क आ जाता है। ख्वातीन के लिए गिरते हुए बाल तो और भी ज्यादा परेशानी का बास होते हैं, क्योंकि खूबसूरती के तस्वुरात में बालों को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। तो अब हम बताएंगे आपको चंद ऐसे नुस्खे जिनका इस्तेमाल करके आप गंजपन से निजात पा सकते हैं। रोजाना जैतून का तेल सर में डालकर गंज की खूब मालिश किया करें। इससे आपके जो बंदशुदा मसाम है खुल जाते हैं और आपके बाल उगने शुरू हो जाते हैं। मगर ये अमल आपको बहुत ज़्यादा देर तक जारी रखना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा दिनों तक जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे असर जो होता है आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। लेकिन ये है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है कि अगर आप जैतून के तेल से अपने सिर की रोजाना मालिश करें तो आपकी गंजपन से निजात मिल सकती है। इसके अलावा सर में प्याज का रस तेल की तरह डालने से जुओं का खात्मा हो जाता है। नीज बीमारी से जो बाल झड़ चुके होते हैं और दोबारा उगाते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की वजह से आपके सर में बदबू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मस्जिद में दाखिला हराम रहता है। इस वजह से आप जब मस्जिद में जाने लगे तो इससे पहले अपने बालों को अच्छी तरह धो लें ताकि उसकी बदबू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। दाढ़ी या सर के बाल झड़ते हों या गंज हो तो 8 चम्मच जैतून के गर्म किए हुए तेल में 1 चम्मच असली शहद मिलाकर और 1 चम्मच बारीक पिसी हुई दालचीनी मिला लें। फिर जहाँ के बाल जड़े हों वहाँ खूब मसले, फिर 5 मिनट के बाद धो लें। बचा हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल 12 दिन में आपको फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा, मगर ताहसूल शिफा ये अमल जारी रखें। यानी कि जब तक आपको शिफा नहीं मिलती, जब तक आपके सर पे बाल नहीं आना शुरू होते, आप ये अमल जारी रखिएगा, क्योंकि ये अमल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा लोग इसे आजमा चुके हैं, तो लाजमी तौर पर इस अमल को इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप गंजपन से निजात पा सकें। कलौंजी पीसकर मेहंदी में मिलाकर सर में लगाने से सर के बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, तो इस तरह आप गंजपन से भी निजात पा सकते हैं। यानी कि अगर आपके बाल झड़ते हों तो आप कलौंजी को पीसकर मेहंदी में मिलाकर सर में लगाते हैं, तो इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, आप गंजपन से निजात पाते हैं। तो दोस्तों ये थे चंद नुस्खे जिनको इस्तेमाल करके आप गंजपन से निजात पा सकते हैं और आपके बालों को झड़ना बंद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का झड़ना बंद हो और आप गंजपन से निजात पाएं तो आप ये नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद, नहायत आसान और सस्ते नुस्खे हैं, तो आप इसे लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप गंजपन से निजात पा सकें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही मज़ीद ब्यूटी टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।